दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों कल मैंने वीडियो की शुरुआत यहाँ से की थी और मैंने बोला था कि एक्सपायरी है आज और एक्सपायरी में गिरावट हुई तो मौका होगा। कुछ संकेत मिल रहे थे, मैंने आपके साथ में वीडियो में डिस्कस किए थे, जिसमें लग रहा था कि आज मार्केट गिर सकता है और मार्केट गिरा और गिरने के बाद में रिकवर भी किया। तो दोस्तों ये होता रहेगा क्योंकि मार्केट में प्रेशर लाया जाएगा, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स और स्मॉल ट्रेडर्स को, हम जैसे इन्वेस्टर्स को क्या करते हैं, पैनिक क्रिएट करके बिकवाना चाहते हैं। क्योंकि बजट आने वाला है, बजट 23 जुलाई को अनाउंस हो जाएगा, तो उससे पहले ये क्या करते हैं, पैनिक क्रिएट करके स्टॉक को बिकवाना चाहते हैं और जिसकी वजह से हम बेचें और वो ख़रीदें। तो इसीलिए साफ संदेश है कि, और ये हर बार होता आया है जब भी इलेक्शन हो या फिर बजट हो, उससे पहले मार्केट में थोड़ा बहुत पैनिक क्रिएट ये करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या है, मार्केट मजबूत है, मार्केट में रिटेल ट्रेडर ज़्यादा बड़े हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा बड़े हैं और जो DII है वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहा है। कोशिश तो बहुत करते हैं FII मार्केट को गिराने की, लेकिन गिरा नहीं पाते हैं। तो देखिए जो रिकवर हुआ, आज मैंने बोला था कि अगर वीडियो के अंदर आपने जाके देखी हो तो उसमें मैंने बोला था कि गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने के चांस है, तो गैप अप भी खुला। और मैंने आपको दूसरा पॉइंट देखिए बताया था कि ये जो आपकी FII DII की ख़रीदारी है, FII DII की ख़रीदारी की वजह से क्या था, हमारी मजबूती आई थी, जिसमें DII जो थे उनकी ज़्यादा ख़रीदारी थी। डॉलर कमोडिटी बाज़ार में तेज़ी थी, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आई। बॉन्ड यील्ड देखिए लाल था, क्रिप्टो में तेज़ी थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने रिकवर भी किया। मिश्र धातु का मैंने बोला था, मिश्र धातु IRFC का एक भी शेयर मत बेचना, और वो बराबर तेज़ी में बने हुए हैं, दोनों के दोनों शेयर तेज़ी में बने हुए हैं। शुरू से ही मैं आपको ये 2 शेयर कवर करता रहा हूँ, 2 नहीं बल्कि 5, जिसमें से 2 जो है वो काफ़ी तेज़ी बनी हुई है इसमें, और आगे भी तेज़ी बनने वाली है। दोनों लाइफ टाइम के आसपास में घूम रहे हैं और कभी भी एक बड़ा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। टाटा पावर में कंसोलिडेशन चल रहा है, कोशिश कर रहा है, और बहुत ही जल्दी आपको इसमें बड़ा धमाका भी देखने को मिलेगा। RBL PIGL 2 शेयर ऐसे हैं जो कंसोलिडेशन जोन में हैं, बहुत जल्दी इनमें भी, क्योंकि बजट है तो तेज़ी आते हुए आपको देखने को मिलेगी। ये था मेरा पूरा वो एनालिसिस, कल का रिकैप था। और अब बात करते हैं आज की। आज मार्केट में क्या हुआ, किन लेवल्स पे ट्रेड किया, पूरे दिन डिस्कस कर लेते हैं। 24,315 के ऊपर क्लोजिंग दी है, 24,315 यानी कि 24,300 के ऊपर क्लोजिंग दी है। आपको पिछले 2-3 दिन से यही बता रहा हूँ कि जो क्लोजिंग हमारी मार्केट दे रही है वो 24,300 के ऊपर दे रही है। ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। किन लेवल्स पे ट्रेड किया आज देखिए, यहाँ से देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लोज था 24,324 का, 24,396 पे ओपन हुआ, यानी कि गैप अप हुआ। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी वगैरह और जो निफ्टी फ्यूचर्स थे वो साफ इशारा कर रहे थे कि गैप अप होगा। लो कितना लगाया, 24,193 का लो लगाया और 24,402 का हाई लगाया, और लाइफ टाइम हाई कितना है, 24,461 का आप देख सकते हैं। तो मार्केट गिरता है तो मार्केट रिकवर भी होता है। उसका रीज़न यही है कि हमारा जो बजट है, ये सबको पता है कि इस बार का बजट बहुत ही शानदार होने वाला है। यही रीज़न है कि इसमें गिरने के साथ साथ में DII ख़रीदारी करते हैं, और रिटेल ट्रेडर जो हैं हमारे जैसे, आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं, होल्ड करके बैठे हुए हैं, बिकवाली नहीं कर रहे हैं। यही रीज़न है कि हमारा मार्केट रिकवर कर जाता है। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, 40-60 वाला। 40-60 वाले फार्मूले को ध्यान में रखिएगा जब भी ट्रेड करें। कभी भी आप ट्रेड करें तो अपना 40% इन्वेस्ट करिए, जितना भी आपके पास में पैसा है उसका 40% इन्वेस्ट करिए, कभी भी इन्वेस्ट करिए, और 60% आप बचा के रखिए। वो 60% उस दिन काम आएगा जिस दिन बड़ी गिरावट होगी। और अगर 40% इन्वेस्ट करने के बाद में प्रॉफिट हो जाता है तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो आपके पास में प्रॉफिट बुक करिए और निकल जाइए, आपके पास में 100% आपका फ़ंड आपके पास रहेगा विद प्रॉफिट।
और अगर मान लीजिए 40% ख़रीदा और मार्केट गिर गई, आप लॉस में आ गए, तो आपके पास में 60% फ़ंड पहले से ही बचा हुआ है। आप एवरेज करिए, 10-15% की गिरावट होती है, एवरेज करिए, आप बहुत जल्दी प्रॉफिट में भी आएंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स भी बढ़ जाएंगे आपके पास में, और एक बड़ा प्रॉफिट भी आप बांध कर ले जाएंगे। ये है 40-60 वाला फार्मूला। अब मैं आपको बाकी के पैरामीटर्स बताता हूँ कि कल किन लेवल्स पे मार्केट ट्रेड कर सकता है। तो निफ्टी फ्यूचर्स पे हम चलते हैं, गिफ्ट निफ्टी पे चलते हैं। तो 24 यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 24,315 पे हमने क्लोजिंग दी है निफ्टी इंडेक्स में। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारे निफ्टी फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं। 24,406 की यहाँ पर क्लोजिंग दी है, यानी लगभग 90 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी में लगभग 170 पॉइंट की लगभग यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो हम ये तो समझ में आ रहा है कि हमारा कल गैप अप खुलेगा, और अब सस्टेन ऊपर कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये हमें देखना है बाकी पैरामीटर्स से। तो आप देख लीजिए अभी जो यूएस डॉलर है, जो अमेरिकन मार्केट है, डाउ जोन्स आप देखेंगे उसके फ्यूचर्स कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, 42 पॉइंट की गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। वहीं पे आप इसको देखेंगे जो टेक स्टॉक है, टेक स्टॉक भी हल्की फुल्की लाली के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, फ्लैट ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से कोई पॉजिटिव संकेत नहीं है, लेकिन हाँ हमारे गिफ्ट निफ्टी और फ्यूचर से, निफ्टी फ्यूचर से हमें संकेत मिल रहा है कि कल हम गैप अप खुलेंगे, अच्छे खासे गैप अप से हमारे खुलने के संकेत हैं। वहीं पे अगर आप कमोडिटी मार्केट में गोल्ड मार्केट देखेंगे, गोल्ड और सिल्वर में देखेंगे तो तेज़ी बनी हुई है, नेगेटिव संकेत है। कॉपर में देखेंगे, मेटल में देखिए तो मेटल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट है। वहीं पे अगर आप देखिए क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल को देखिए, क्रूड ऑयल हो गया, ब्रेंट ऑयल हो गया और नेचुरल गैस हो गई, यहाँ पर देखिए गिरावट मिल रही है, अच्छी खासी गिरावट मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, यहाँ से पॉजिटिव हो गया। अब हम लेकिन ओहो यहाँ देखिए रुपया गिर रहा है, हमारा रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, तो ये एक बड़ा नेगेटिव संकेत है। कल हमारे फॉरेक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है, फॉरेक्स घट सकते हैं, तो ये नेगेटिव संकेत हमें मिल गया। यहाँ से साफ साफ डॉलर तेज़ी में है, अगर इसमें गिरावट नहीं होती है तो कल ये हमें पेन दे सकता है। क्रिप्टो करेंसी की तरफ देखें तो क्रिप्टो करेंसी में लगभग सभी क्रिप्टो करेंसी में अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है, आप ये देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर। तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत मिल गया। बॉन्ड मार्केट को देखेंगे अगर हम, तो बॉन्ड मार्केट से देखिए अच्छा संकेत मिल रहा है हमें। 10 ईयर बॉन्ड डील देखिए यूएस का, और 30 ईयर बॉन्ड डील देखिए, और 2 ईयर बॉन्ड डील देखिए, तो अच्छी खासी गिरावट है, बड़ी गिरावट है, और ये कल हमारी मार्केट को मजबूती देगा, गैप अप के साथ में ऊपर सस्टेन करने में भी मदद करेगा। 10 ईयर बॉन्ड डील देखिए इंडिया का, और 2 ईयर बॉन्ड डील देखिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि फ्लैट ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो यहाँ से भी हमें पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो यानी हमारा मार्केट ऊपर सस्टेन कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। लेकिन कल ध्यान रखिएगा, कल फ्राइडे भी है, हफ्ते का आखिरी दिन है, अगले 2 दिन छुट्टी है, तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो अभी इशारा कर रहा है मार्केट, वो ये इशारा कर रहा है बॉन्ड यील्ड, तो ये कह रहा है कि मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन भी करेगा। अब बात करते हैं किसकी दोस्तों, अब बात करते हैं FII DII के डेटा की, डेटा। तो सबसे पहले DII का डिस्कस करेंगे। तो DII में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, 15,835 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं DII, और 14,158 की बिकवाली की है इन्होंने, और 1676 करोड़ की ये खरीदारी करके गए हैं नेट। वहीं पे FII की बात करें तो 15,359 करोड़ की बिकवाली की है, और 16,496 करोड़ की इन्होंने बिकवाली की है, और नेट इनका क्या निकल के आ रहा है, बिकवाली 1137 करोड़ की। वहीं पे अगर हम FII DII का नेट अगर निकाल के देखें तो कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, 500 करोड़ के लगभग, 525 करोड़ के लगभग क्या आ रहा है यहाँ पे, खरीदारी करके गए हैं DII। नेट इन दोनों का FII DII का निकल के आ रहा है कि 525 करोड़ की खरीदारी निकल के आ रही है। तो हमें 1 2 3 पॉजिटिव यहाँ से हमें पॉइंट मिल चुके हैं कि DII का डेटा पॉजिटिव है, FII DII का
बॉन्ड मार्केट डाउन है, ये पॉजिटिव है। क्रिप्टो करेंसी में तेज़ी है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव में क्या क्या है? नेगेटिव में हमारा डॉलर, जो हमारा रुपया है वो कमज़ोर हो रहा है, ये नेगेटिव है। तो कल अगर डॉलर में भी गिरावट आती है तो हम लोग कल ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन भी करेंगे। ये है कल का नज़रिया ओवरऑल मार्केट का। लेकिन ये एक बात याद रखिए, कल हफ्ते का आखिरी दिन है। मैं आपको 3 बार बता चुका हूँ ये बात, कल हफ्ते का आखिरी दिन है। और आखिरी दिन क्या होता है, 2 दिन छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे की। तो क्या होगा कि मार्केट में पेन आ सकता है, बिकवाली करके जा सकते हैं, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। अब बात करता हूं मैं आपके साथ में 5 शेयर्स की, जिनका एनालिसिस आपके साथ में हर रोज़ मैं शेयर करता हूं। मल्टीबैगर स्टॉक हैं, आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त आपको रिटर्न देने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। डिफेंस का स्टॉक है, इसरो को मेटल भी सप्लाई करता है, स्पेशल मेटल्स को एक्सपोर्ट भी करता है। ये सबसे बड़ी बात है इस स्टॉक की। मोनोपोली है इस स्टॉक में। और आज देखिए तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली है, 18 रुपये यानी 4.25% की इसने तेज़ी दिखाई है। इसने 531 पे इसने क्लोजिंग दी है। सबसे बड़ी बात है, पूरे हफ्ते ये कहाँ पर ट्रेड कर रहा है? 500 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। प्रीवियस क्लोज कितना था? 512 रुपये का। 514 का लो भी लगाया है आज इसने, और हाई कितना लगाया दोस्तों? 540। अब 540 के लेवल को 3 बार टच कर चुका है। तो अगली बार अगर ये इस लेवल को टच करता है, यानी कल के दिन अगर इससे ऊपर निकलता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल ये अपने लाइफ टाइम हाई यानी कि 547 के हाई को तोड़ भी सकता है, अगर मार्केट में सब कुछ ठीक रहा तो, वॉल्यूम अच्छे आ जाते हैं तो कल आपको इस स्टॉक में एक नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिल सकता है। अगर गिरावट आई तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने के बहुत नज़दीक है। कितना दूर है यहाँ से? मात्र 16 रुपये दूर है अपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने से। तो और जिस दिन भी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करेगा दोस्तों, 547 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, उसके बाद इसके 747 के टारगेट ओपन होते हुए आपको नज़र आएंगे। फिर ये अगला टारगेट इसका रहेगा 747 का, जो मुझे नज़र आ रहा है। इसमें बजट का टाइम है, बजट में बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं डिफेंस सेक्टर के लिए, स्पेस सेक्टर के लिए, तो स्टॉक का जाना ऊपर लाजमी है। इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट में देखिए शानदार चार्ट फिर से बन गया है। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर देखिए, ये लगभग उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है जहाँ पर ये लाइफ टाइम हाई इसने लगाया था 547 का, उसी के आसपास में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें ख़ास बात क्या है? देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी थी। यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद में 2 रेड कैंडल बनी, 2 ये रेड कैंडल दोस्तों ये नज़र आ रही हैं। ये इन्होंने क्या है, इन्होंने पिछले जो ग्रीन कैंडल है उसके लो को नहीं तोड़ा है, और उसके बाद में आज के दिन इसमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है, जो साफ इशारा कर रही है कि स्टॉक में तूफ़ानी तेज़ी आनी बाकी है, और बड़ी तेज़ी आप देखने को इस स्टॉक में मिल सकती है। तो स्टॉक बहुत शानदार है, 40-60 वाले फॉर्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। 350 के लेवल से मैं सजेस्ट करता आ रहा हूं, जिन्होंने भी ख़रीदारी की होगी आज एक ज़बरदस्त प्रॉफिट में खड़े होंगे। मल्टीबैगर स्टॉक है, पहले भी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। अब बात करते हैं रेलवे का सेक्टर का स्टॉक IRFC। देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इस स्टॉक में वो तेज़ी नहीं बनी है जो तेज़ी बाकी रेलवे के स्टॉक्स में बनी हुई है, और ये सबसे बड़ा स्टॉक मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि रेलवे में जब भी कोई काम होगा उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत होगी। फ़ंड कहाँ से मिलेगा? IRFC देगा। तो इसलिए बहुत बड़ी तेज़ी अभी इस स्टॉक में आनी बाकी है। और कल इसने क्लोजिंग कहाँ दी थी? 203 रुपये 71 पैसे पे। लो कितना लगाया आज इसने? 201, और हाई कितना लगा दिया दोस्तों? 209। कल जो मैंने लेवल्स बताए थे, मैंने आपको बताए थे, उन लेवल्स पे काम करता हुआ नज़र आया है। इसने जो रेजिस्टेंस था 206 का रेजिस्टेंस तोड़ा था, और कहाँ पे गया था? 209 पर, और उस 206 के रेजिस्टेंस के आसपास ही खड़ा हुआ है। ओपन का हुआ था, दांत पर ही हुआ था। और लाइफ टाइम हाई कितना है? 213 का है। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 8 रुपये दूर है, मात्र 8 भी नहीं बल्कि 7 रुपये दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से।
तो अनाउंसमेंट रेलवे के बजट में होंगे ही होंगे, स्टॉक को जाना ऊपर तय है। अब इसका देखिए चार्ट, देखिए आप चार्ट सेम जो मैंने अभी मिश्र धातु निगम लिमिटेड का बताया वो सेम चार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप, पिछला चार्ट देखिएगा और ये देखिएगा, ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद रेड बनी थी, फिर इसमें ग्रीन बनी है और उसके बाद में आज गैप अप होता है, गैप अप के बाद में पिछले क्लोजिंग से ऊपर ही बंद हुआ है। तो स्टॉक बहुत शानदार है, तेज़ी आनी अभी भी इसमें बाकी है। अभी 250 के मिनिमम लेवल मुझे इस स्टॉक में दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे जैसे बजट नज़दीक आता जाएगा दोस्तों, इसमें तेज़ी आपको देखने को मिलती रहेगी, तो इसीलिए शानदार स्टॉक है। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर के स्टॉक की, जिसका नाम है टाटा पावर। बहुत ही शानदार स्टॉक है और इसका कंसोलिडेशन सेम वैसा ही चल रहा है जो IRFC का कंसोलिडेशन था। आपको दिखा देता हूँ, मैं चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए ये कंसोलिडेशन देखिए टाटा पावर का है, ये वाला। अब मैं आपको IRFC के चार्ट का कंसोलिडेशन दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाला जो कंसोलिडेशन हुआ था, ये वाला। इसके बाद में क्या हुआ था, तूफानी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। तो देखिए सेम कंसोलिडेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और अब आपको दिखाता हूँ टाटा पावर में। ये देखिए सेम कंसोलिडेशन मिल रहा है। इसके बाद क्या है, इसका रिजल्ट तेज़ी आनी बाकी है, क्योंकि स्टॉक में कोई कमी नहीं है और बजट में एनर्जी सेक्टर के अनाउंसमेंट होंगे और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ऑलरेडी। और अडानी पावर से कंपेयर करिए तो आपको लगभग 300 रुपये सस्ता भी मिल रहा है। तो शानदार स्टॉक है। कंसोलिडेशन बहुत लंबा हो चुका है और आज क्लोजिंग भी इसने 440 पर ही दी है। 440.95 पे इसने क्लोजिंग दी है, ये सबसे बड़ी बात है। और आज इसका अगर मूवमेंट देखेंगे तो कहाँ पर गया है, 444 यानी 443 के ऊपर इसने जाने की कोशिश की है। 444 का हाई लगाया है, तो अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बहुत जल्दी आपको इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 464 को जैसे ही तोड़ेगा दोस्तों, इसका लाइफ टाइम हाई है, उसके ऊपर जैसे ही तोड़ेगा आपको 530 540 के इसके 540 या 535 के टारगेट आपको बहुत जल्दी इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं चौथे स्टॉक, बैंकिंग स्टॉक है, RBL बैंक है। बहुत ही शानदार स्टॉक है दोस्तों। अभी आपको मौका दे रहा है ख़रीदारी करने का, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 245 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बजट 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 हर लाइन पे मैं आपको बजट का जिक्र कर रहा हूँ, और ये आपको मौका दे रहा है ये स्टॉक। और इसके नियर टर्म जो टारगेट है वो 300 के टारगेट मुझे इस स्टॉक के देखने को मिल रहे हैं। अभी किन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है ये, 240 से लेके 247। जैसे ही 247 को तोड़ेगा, 247 के बाद में 257 और 257 के बाद में 267 के बाद में 277 और 277 के बाद में सीधा कहाँ जाके रुकेगा ये 290 या फिर 300। ये इस स्टॉक के सेंटीमेंट्स हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। और देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन दोस्तों ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत टाइम हो चुका है, कभी भी इसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को आपको मिल सकती है। स्टॉक बहुत शानदार है और म्यूचुअल फंड्स का भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो बड़े बड़े फंड हाउसेस का इसमें पैसा लगा हुआ है, तो बहुत जल्दी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी स्टॉक की, PIGL की। मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी पास्ट में, आगे भी बहुत सारे रिटर्न, अच्छे खासे रिटर्न देने की उम्मीद है। पावर सेक्टर का स्टॉक है ये भी, पावर इंस्ट्रूमेंट गुजरात लिमिटेड, PIGL इसको शॉर्ट में बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो अभी 74 रुपये पे इसने क्लोजिंग दी है। और अगर आप देखेंगे प्रीवियस क्लोज कितना था इसका, 73 रुपये 55 पैसे का था। 75 रुपये का हाई लगाया है, लो कितना लगाया है, 73 रुपये का। चार्ट को मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके चार्ट में देखिए हल्की सी कमजोरी है, और आज देखिए एक ग्रीन कैंडल जो बनती हुई नज़र आई है। और कल देखिए, कल इसमें तेज़ी आती है तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर आपको जाती हुई दिखाई दे सकती है। फिर ये स्टॉक सुपर बुलिश हो जाएगा। और उसके बाद में इसके जो लेवल्स हैं, वो लेवल्स क्या हो जाएंगे, 77 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगा, अगला जो लेवल रहेगा इसका 86, और 86 के बाद में इसका नेक्स्ट लेवल है 93, और 93 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा ये
93 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 150 रुपये के टारगेट इसमें खुलते हुए नज़र आएंगे। बेहतरीन स्टॉक है, शानदार स्टॉक है। पावर सेक्टर में बजट में अनाउंसमेंट होंगे तो बहुत तेज़ी पकड़ता हुआ दिखाई देगा। ये था मेरा आज का एनालिसिस 5 मल्टीबैगर स्टॉक्स का और निफ्टी 50 का। तो आप देखिएगा, नोट करिएगा, वीडियो को पूरे अंत तक देखना ज़रूरी होता है, तभी आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी। बजट की तैयारी शुरू कर दीजिए और जो आपको जो मंडे के बाद में जो वीक शुरू होगा दोस्तों, मंडे के बाद में जो वीक शुरू होगा वो बजट के हिसाब से पूरी पोजीशंस बननी शुरू हो जाएंगी। कल भी आपको इशारा मिल जाएगा, कल अगर मार्केट क्लोज होती है ग्रीन में तो वो साफ इशारा होगा कि लोग इसमें ख़रीदारी कर रहे हैं बजट के हिसाब से। ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।